हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साल 2022 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। साल 2022 के पहले चंद्र ग्रहण के बाद अब साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है और ये ग्रहण 30 अप्रैल वैशाख मास की अमावस्या के दिन लगेगा। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य और भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। आज हम जानेंगे अप्रैल माह में लगने जा रहे साल के पहले सूर्य ग्रहण की सही तारीख, सूतक काल का समय और क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और इस दौरान क्या करें और क्या नहीं करें। साथ में जानेंगे सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। शास्त्रों के दौरान वैशाख माह की अमावस्या का विशेष महत्व है। यह तिथि धर्म, कर्म, स्नान, दान और पूजा पाठ कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। साल 2022 में वैशाख अमावस्या 30 अप्रैल शनिवार को है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण ये शनि अमावस्या होगी। इस साल वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी रहेगा। ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या का एक दिन पड़ना अद्भुत संयोग माना जाता है। ऐसे में ग्रहण और शनि अमावस्या के दिन किए गए उपाय भी विशेष फल प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण के समय आपको सुख समृद्धि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख माह की अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में वैशाख अमावस्या 30 अप्रैल शनिवार के दिन है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल प्रातःकाल 12:57 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 1 मई प्रातःकाल 1:57 पर। आइए अब जानते हैं ग्रहण का समय क्या है। साल 2022 में पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल शनिवार के दिन वैशाख शनि अमावस्या को लगेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह के 4:07 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले लगता है। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक मान्य नहीं होगा। आइए अब जानते हैं वैशाख माह की अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य करने की परंपरा है। ज्योतिष की माने तो इस बार वैशाख अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। अमावस्या के दिन प्रातःकाल आप स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें। दान में आप अनाज या फलों का या अनाज का दान करना शुभ माना जाता है। शनि अमावस्या पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि शनि अमावस्या पर क्या करना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए। शनि अमावस्या पर दोस्तों
शनि मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण के उपाय। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो शनि अमावस्या और ग्रहण के दौरान धन लाभ के लिए, अनाज और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए काले तिल, और सफलता के लिए उड़द की दाल का दान करना चाहिए। शनि के प्रभाव को ये कम करता है। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए आप सरसों के तेल का भी दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस अमावस्या के दिन दोषों से, शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए शिव भगवान की उपासना करें। शिव सहस्त्र नाम और रुद्राभिषेक करना शुभ होता है। वैशाख माह की अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन शमी वृक्ष की पूजा करना शुभ होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण के इस योग में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और शनि मंदिर जा करके भगवान शनिदेव की पूजा करें। भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, नीले पुष्प अर्पित करें और भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये ग्रहण कहाँ दिखाई देगा और कहाँ नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार 30 अप्रैल शनिवार को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिस कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण मेष राशि में लगेगा और ये सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। आइए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण का समय। दोस्तों, साल 2022 में पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल शनिवार को लगेगा। ये वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा और 30 अप्रैल 2022 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह के 4:07 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले लगता है। भारत में ग्रहण दिखाई न देने के कारण इसका सूतक मान्य नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण लगने से पहले खाने पीने की चीज़ें, पानी है, दूध है, जो भी खाने पीने की चीज़ें मतलब उसमें आप कुश डाल दें या फिर तुलसी का पत्ता डाल दें, क्योंकि दोस्तों दूब भी आप धो करके डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी और कुश डालने से इनको नेगेटिव ऊर्जा प्रभावित नहीं करती है। और क्योंकि ये दूध और पानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनको फेंक नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनको नकारात्मकता से बचाने के लिए आप इनमें दूब जो होती है, घास होती है, वो भी डाल सकते हैं। दूब धो के डालें या फिर तुलसी की पत्ती डालें या कुशा डाल दें और ग्रहण समाप्त होने के बाद इन्हें निकाल दें। ग्रहण के दौरान आप अपने इष्ट देवी देवताओं और सूर्य मंत्रों का जाप करें। ऐसा करना लाभकारी माना जाता है। ग्रहण काल के दौरान किसी भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए ग्रहण के समय पूजा स्थल को किसी पर्दे से ढककर रखना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद घर में ना तो भोजन पकाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक किरणें निकलती हैं तो उसका वो भोजन में प्रवेश हो जाता है। इसलिए आप ग्रहण के दौरान भोजन पकाएं भी नहीं और खाएं भी नहीं। हालांकि शास्त्रों में बीमार और जो ओल्ड लोग हैं या बच्चे हैं, इनके लिए कोई मनाही नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान
वातावरण में नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावी रहती हैं। इसलिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनको सूर्य ग्रहण की छाया से बचना चाहिए। ग्रहण के समय बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी मूंछ बनाना, गुस्सा, ये सब ना करें। ग्रहण को खुली आँखों से भी देखने से बचना चाहिए। कभी भी सूर्य ग्रहण को खुली और नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। और इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर को शुद्ध करना शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए और दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लगने के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है कि जिस वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। दोस्तों, साल 2022 में पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग रहा है और इसके ठीक 14 दिन बाद यानी कि 15 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण की ये घटना ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 30 अप्रैल शनिश्चरी अमावस्या के मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होकर के सुबह के 4:08 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। और ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये सूर्य ग्रहण सिर्फ अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका और पश्चिम दक्षिण अमेरिका में ही दिखाई देगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैज्ञानिक रूप से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना से ज़्यादा कुछ नहीं है। दरअसल धरती सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते समय एक समय ऐसा आता है जब धरती यानी कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तो चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं आती है, इससे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आता है तो धरती पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं और इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि ग्रहण लगने के पीछे धार्मिक मान्यता क्या है। दोस्तों, ग्रहण को लेकर राहु, चंद्र और सूर्य की एक मान्यता, एक प्रचलित कथा है कि इस मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय अमृत पान को लेकर के देव और दानवों के बीच विवाद शुरू हुआ तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रख कर आए और अमृत का कलश अपने हाथ में उन्होंने ले लिया। उन्होंने बारी बारी से सबको अमृत पिलाने के लिए कहा। मोहिनी को देखकर सभी दानव मोहित हो गए और इसलिए उन्होंने मोहिनी की बात मान ली और चुपचाप अलग जाकर के बैठ गए। मोहिनी ने पहले देवताओं को अमृत पान पिलाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक स्वर्ण भानु नाम का राक्षस जो था, उन्होंने मोहिनी की चाल को समझ लिया। मोहिनी की चाल का उसे आभास हो गया और वो चुपचाप देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। धोखे से मोहिनी ने उसे अमृत पान करा दिया, अमृत पान दे दिया। लेकिन तभी देवताओं के पंक्ति में बैठे चंद्रमा और सूर्य, उन्होंने उसे देख लिया था और भगवान विष्णु को बता दिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से दानव का गला काटकर अलग कर दिया। लेकिन वो दानव तब तक अमृत की कुछ बूंदें, कुछ घूंट पी चुका था, इसलिए गला कटने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। उस दानव का सिर का हिस्सा राहु
और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। राहु और केतु ने खुद के शरीर की इस हालत का जिम्मेदार सूर्य और चंद्रमा को माना। इसलिए राहु हर साल पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करता है। इसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि ग्रास के समय हमारे देव कष्ट में होते हैं और बचने का प्रयास करते रहते हैं, बचने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, इसलिए इस घटना को अशुभ माना जाता है। तो ये थी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।